नमस्कार साथियों। जो मेरे युवा साथी है जो बेरोजगारी के इस दौर में बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि भारतीय डाक डाक विभाग संचार मंत्रालय भारत सरकार ने जीडीएस की एक बड़ी भर्ती निकाली है। जीडीएस मीन्स ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवकों की ये भर्ती 38,926 पदों के लिए है, 38,926 पोस्ट के लिए। और इस भर्ती के लिए विभाग ने जो अनिवार्य योग्यता रखी है वो 10वीं पास है। तो जो मेरे युवा साथी जिन्होंने 10वीं पास कर ली है और जिन्होंने न्यूनतम आयु 18 साल कंप्लीट कर ली है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो भर्ती के जो आकर्षण के मुख्य बिंदु है, जो नोटिफिकेशन के की पॉइंट्स है, उन पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे हम। वीडियो को अंत तक देखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाले जो भी भर्तियां हैं उनके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आओ हम डिस्कशन करते हैं ग्रामीण डाक सेवकों की इस भर्ती के मुख्य आकर्षण क्या है। तो ये भर्ती अभी जैसे मैंने बताया 38,926 पदों के लिए ये भर्ती है, जो राज्यवार अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। ये 38,926 में अलग अलग स्टेट में अलग अलग पद दिए गए हैं। तो इसकी टेबल भी हम आगे देखेंगे। तो ये राज्यवार इसका वर्गीकरण भी आगे देखेंगे। तो राज्यवार इसको वर्गीकृत किया गया है कुल 38,926 पदों को। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 2 मई 2022 से शुरू हो गई है और इसकी अंतिम तिथि है वो 5 जून 2022 है। तो 5 जून 2022 तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास जो मैंने पहले ही बता दिया कि जो कैंडिडेट्स है वो 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ यहाँ लैंग्वेज भी आपकी जो स्थानीय भाषा है वो आपके पास 10वीं जो सर्टिफिकेट है उसमें अनिवार्य रूप से आप कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होनी चाहिए, जो उस पर्टिकुलर राज्य की राज्य भाषा भी हो सकती है। उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। जो आयु की छूट है वो भारत सरकार के जो नियम अधिनियम है उनके अनुसार आरक्षित वर्गों को छूट भी दे है। तो जो अधिकतम 40 वर्ष की आयु है उसमें आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी। आयु की गणना, जो न्यूनतम आयु है और जो अधिकतम आयु है, दोनों की गणना 5 जून 2022 जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस डेट के आधार पे की जाएगी। तो आप भी अपनी आयु की गणना 5 जून 2022 के आधार पे कर सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन होगा उसके लिए जो फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ 100 रुपये आपको आवेदन का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो महिला अभ्यर्थी है, जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है, दिव्यांग है और पारलैंगिक महिलाएं जो ट्रांसजेंडर वुमेन्स है, उनके लिए जो फीस है उसमें छूट है, तो उनसे कोई आवेदन फीस नहीं ली जाएगी। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो जीडीएस के पद है वो दो टाइप से हैं। एक तो ब्रांच पोस्टमैन का और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन के, जिनके आवेदन जो ये आपकी स्क्रीन पे जो लिंक दिखाई दे रहा है, इंडिया पोस्ट gdsonline.government.in, इस लिंक से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, तो 2 मई 2022 आवेदन की स्टार्टिंग डेट है जो कि शुरू हो चुकी है। और जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो 5 जून 2022 है। तो 5 जून 2022 तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए। ग्रामीण डाक सेवक के इस पद के लिए वेतन भत्ते क्या हैं, तो वेतन भत्ते यहाँ पे जो हमारे जो सिविल कर्मचारी हैं उनकी तरह नहीं होते, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इसमें टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस होता है, टीआरसीए, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, समय से संबंधित नियमित भत्ता। तो यहाँ पे इनको लगभग 4 घंटे के लिए ही नौकरी करनी पड़ती है, प्रतिदिन लगभग 4 घंटे काम रहता है। तो 4 घंटे के हिसाब से जो ये आपके वेतन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ब्रांच पोस्टमैन के लिए 12,000 रुपये पर मंथ, और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन है, डाक सेवक है, उसके लिए 10,000 पर मंथ भत्ता मिलता है। ये इसका जो टीआरसीए का लेवल 1 है। अगर 4 घंटे की जगह आप 5 घंटे काम करते हैं तो उसके लिए आपका आवेदन, ये वेतन आपका बढ़ जाएगा।
तो जो ये स्लेब आप देख रहे हैं ये L1 है, इसके आगे L2। तो जैसे जैसे आपका वर्कलोड 4 घंटे से ज्यादा अगर होता है तो उसको आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल जाएंगे, जिसका ये नोटिफिकेशन नंबर भी नीचे दिया गया है कि TRCA बेस्ड जो पोस्टें हैं जिनका वेतन रेगुलर पदों के हिसाब से नहीं मिलता है, उनके लिए गवर्नमेंट का एक अलग नोटिफिकेशन है। तो इसमें आप इस नोटिफिकेशन को खोल करके आप इसमें पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली में कितना कितना आपको वेतन अलाउंस जो है भत्ते हैं वो मिलेंगे। पर जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनिशियल है, ये L1 के लिए है। तो आपको जो ब्रांच पोस्टमैन है उसके लिए 12,000 और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन है उसके लिए 10,000 रुपये पर मंथ, और इसमें प्रतिदिन आपके 4 घंटे ड्यूटी रहेगी। देन आगे नेक्स्ट इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और इसमें आपके 10वीं में मैथ और इंग्लिश है जो कंपलसरी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, कि मैथ और इंग्लिश है वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो। इसके साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जो पर्टिकुलर राज्य की जो राज्य भाषा मान सकते हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है। तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट है, कुछ राज्यों के लिए हिंदी भाषा अनिवार्य है, तो वो लोकल लैंग्वेज आपका 10th स्टैंडर्ड में कंपलसरी होना चाहिए। देन आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है तो आपको पोस्ट वितरण के लिए इधर उधर जाना पड़ सकता है। लेकिन इसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी इसमें कुछ पोस्टें रिजर्व है, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो भी घबराएं नहीं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बाहर हैं वो उनको साइकिलिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। देन आगे इसमें उम्र की बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि न्यूनतम आयु 18 साल जीडीएस की पोस्ट के लिए और अधिकतम आयु 40 साल। इसके अलावा आपको उम्र में जो सरकार के नियम अधिनियम है उनके अनुसार छूट दे है। तो जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो मेरे साथी हैं उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो वो 45 ईयर एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के जो मेरे साथी है वो 43 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल में आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। जो मेरे साथी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, केवल 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के साथ साथ ओबीसी कैंडिडेट है उनको 13 साल, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के साथ एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो ये दोस्तों एज रिलैक्सेशन की टेबल है, इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसको समझ सकते हैं दोबारा। देन आगे इसमें जो मैंने बताया कि राज्यवार अलग अलग पदों को वर्गीकृत किया गया है कि किस राज्य में कितने पद है, तो ये सभी यहाँ राज्य की लिस्ट दी हुई है। और इसके साथ साथ उस राज्य के लिए जो अनिवार्य भाषा है उसका भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके और इस टेबल को समझ सकते हैं। जो हिंदी भाषी राज्य है जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये कुछ राज्य, उत्तर प्रदेश, ये हिंदी भाषी राज्य हैं, वो भी आप इस टेबल में समझ सकते हैं। कैटेगरी वाइज किस राज्य में कितनी पोस्ट रिजर्व है तो वो भी आप इस टेबल से समझ सकते हैं। और कौन से राज्य में सर्वाधिक पद आए हैं, कौन से में न्यूनतम पद आए हैं, तो वो भी आप इस टेबल से समझ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 इस पूरी टेबल को समझिए, और साथ साथ इस टेबल में आप अपनी कैटेगरी से रिजर्व जो पोस्टें जो दी गई है उनको भी आप समझ सकते हैं कि किस राज्य में आपके लिए ज्यादा फायदा है, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। खास करके जो हिंदी भाषी राज्य है वहां पे कैंडिडेट एक से दूसरे राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और आगे आने वाली भर्तियों के लिए आप सब्सक्राइब बटन में नोटिफिकेशन का जो बटन है वो जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी नई भर्तियां आएगी, जो मेरे बेरोजगार युवा साथी है उनको उनकी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।